मनोज अलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आपको देने लगी हूँ। बिल्कुल न्यू स्टाइल में आज हम आलू गोश्त तैयार करने वाले हैं। तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने इसको अपने स्टाइल में किस तरीके से तैयार किया है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं। ये खड़े मसाले हैं। सौंफ ली है हाफ़ टी स्पून और इसके साथ मैंने जो है वो धनिया लिया है 1 टीस्पून। जायफल जावित्री ली है, आप देख सकते हैं कितनी उसमें ली है तादाद में। और लौंग लिए हैं मैंने 4 से 5। थोड़ी सी दालचीनी ली है और इसके साथ 2 जो हैं वो बड़ी इलायची ली है। कुछ काली मिर्ची के दाने हैं और इसके साथ ये बादियान है और छोटी इलायची और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है यहाँ पर। और इसके साथ मैंने जो है वो कुकर के अंदर जो है वो पानी चढ़ा दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाफ़ लीटर मैंने पानी जो है वो इसमें डाल दिया था। और इसके अंदर जो है वो अब हम एक काम करेंगे। तो यहाँ पर जितने खड़े मसाले मैंने शुरू में आपको दिखाए थे वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। और जब ये अच्छी तरीके से थोड़े से वार्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला है, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ डाल दिया है। आपके पास अगर जवे हों तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बकरे का गोश्त जो है वो इसमें डाल दिया है। ये फ्रीज़र का जमा हुआ था तो मैंने इसको इसी तरीके से इसके अंदर डाल दिया है। ये इसी में खिल जाएगा और इसको अच्छी तरीके से बस जी इसके बाद हमने कुकर की लिड लगानी है और उसके ऊपर जो है वो इसका वेट रख देना है और इसकी सीटी आने का इंतज़ार करना है। और उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट इसको कुक कर लेना है कुकर के अंदर। इतना हमारा गोश्त जो है वो गल के तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी यहाँ तक आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो देखिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमने एक फिर से भगोना ले लिया है और उसमें मैंने सरसों का तेल लिया था। इसके अंदर मैंने सरसों का तेल लिया है तो उसको मैंने अच्छी तरीके से जला लिया था ताकि उसकी एक महक जो है होती है वो ख़त्म हो जाए। तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं घर में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने प्याज ली है, एक टमाटर लिया था, बड़ा सा था मेरे पास, और 2 हरी मिर्चें ली हैं। और इसको जो है वो मैंने रफली काट लिया है और वो अब हम इस तेल के अंदर जो है फ्राई कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है प्याज का। बस हल्का सा जो है वो हमें जो है वो मिल्की सा कलर चाहिए, ट्रांसपेरेंट जिस तरीके से हो जाती है प्याज, बस उस तरीके से हमने इसको करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना है किसी भी चीज़ को। हाँ, बस इतना हमने करना है कि टमाटर के छिलके जो हैं वो हमारे आराम से रिमूव होने लगें। तो देखिए टमाटर के छिलके यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं। आप अगर चाहें तो टमाटर शुरू में भी छिलकों के साथ निकाल के फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका जो है वो आसान लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से जो है वो छिलके निकाल लेती हूँ। तो बस हमने इस तरीके से छिलकों को अलग कर देना है और इसको जो है वो हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते, किसी भी रेसिपी के अंदर इसको नहीं डालना चाहिए छिलकों के साथ। तो देखिए यहाँ पर आप प्याज की भी शक्ल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आप इस प्याज को ट्रांसपेरेंट कह लें या मिल्की कह लें, जो भी आप समझ सकते हैं समझ लें इसको। बस हमें ये शक्ल चाहिए। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे मसाले को। और यहाँ पर हमने पिसा हुआ वही प्याज, टमाटर और साथ में हरी मिर्चें का पेस्ट जो है वो बना के इस तेल में शामिल कर दिया है, जिस तेल में हमने फ्राई किया था। तो बस यहाँ पर जो है मेरे पास लहसुन जो है वो पिसा हुआ था तो वही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं ये मसाले इसके अंदर डालूँगी। हल्दी डालूँगी हाफ़ टी स्पून और इसके साथ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्ची डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून
और नमक जो है वो हमने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। यहाँ पर कम डालेंगे क्योंकि याद रहे हमने गोश्त में भी डाला है। ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टी स्पून। रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको मैं डालूँगी 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर डाला है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ मसाला हमारा भुन रहा है, तो अब इसके अंदर हम ये तमाम मसालों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से मसालों को जो है वो भून लेना है। भूनना बहुत ज़रूरी होता है और इससे जो है वो मज़ा जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसको जो है वो हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसके बाद इतना भूनना है कि ये तेल जो है वो सेपरेट कर दे। यहाँ पर मैं आलू डाल दे रही हूँ, आपको जितने आलू डालने हैं आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं यहाँ एक ही आलू डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरीके से हमने मसाले में भून लेना है और फिर लिड लगा के हमने इसको रख देना है ताकि आलू हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। तो ये काम करने के बाद अब हम चलते हैं कुकर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमने गोश्त अच्छी तरीके से 90% जो है वो हमने इसको गला लिया है। 10% ये सालन उसके साथ हो जाएगा। अब इसको हम छान के अलग कर लिए हैं। तो हमने यखनी अलग कर ली है और गोश्त को अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक। और इसके बाद जो है वो मैं आपको यखनी दिखा रही हूँ। ये इसकी यखनी निकली है, इसको मैंने छान कर अलग कर लिया है क्योंकि वो हमने मसाले जो हैं वो सिर्फ़ इसमें खुशबू के लिए डाले थे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया था डन आलू। तो यहाँ पर हमने गोश्त को शामिल कर दिया है और चूल्हा हमने फिर से जला लिया है। और उसके बाद हमने इसकी भी जो है वो भुनाई कर लेनी है ताकि गोश्त के अंदर भी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो हमारा मज़ा जो है वो गोश्त के अंदर भी आ जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं इसकी भी हमने भुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। तो बस इसके बाद हमने इसके अंदर यखनी भी डाल दी थी। और यखनी आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिएगा, जितना आपको शोरबा चाहिए या जितना आप दम पे रखने के बाद इसको फुल डन करेंगे। तो उसके बाद जो है इसकी लिड लगाएंगे और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो देखिए अब फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद। तो व्यूअर्स ये रहा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये देखने में जितना अच्छा है खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। खुशबू तो लाजवाब आ रही है इसमें। इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत मज़े की लगेगी, बहुत पसंद आएगी और खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस आलू गोश्त की। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने प्यारों के साथ मिलकर बैठकर खाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।